अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ अदनान कमर एंड आज मैं अपने एक्सेल की सीरीज़ की चौथी क्लास स्टार्ट करूंगा। और इस क्लास में मैं आपको डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के डिफरेंट ऑप्शन बताऊंगा। ये टूल तो एक्सेल में अवेलेबल है, बट इसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम इसको किस किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस किस तरह ये हमारे लिए और यूज़फुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड आज मैं आपको डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में बताऊंगा। एक्सेल में डेटा सॉर्ट और फिल्टर किस तरह करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो लैपटॉप की स्क्रीन आप मेरी देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ डेटा सैंपल रखा है जिस पे मैं डेटा सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन जो है अप्लाई भी करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह करते हैं और इसके बेनिफिट क्या है। ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता इनको यूज़ कहाँ करना है। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के हवाले से बताऊँगा। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं कि जो डेटा सॉर्टिंग का जो ऑप्शन है वो आप अगर मेन स्क्रीन पे डेटा पे जाएंगे और वहाँ से सॉर्ट आप ये देख सकते हैं, ये सॉर्ट का ऑप्शन है, तो हम सॉर्ट करा सकते हैं। जब मैं इस सॉर्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो क्लिक हो रही है, लेकिन पीछे एक सिलेक्शन आ रहा है बड़ा सा। ये मेरी हेडिंग है, एम्प्लॉई नेम, कोड, लोकेशन, बट ये ऊपर जो मेन हेडिंग है उसको भी कॉपी कर रहा है। तो हमेशा आप याद रखिए कि जब सिलेक्शन हो तो सिर्फ मेन हेडिंग जो है ना वो हम जो है इसके अंदर सॉर्टिंग के ऑप्शन में लेते हैं, और अदरवाइज़ जो है हम उसको सॉर्ट नहीं करवा पाएंगे। अब हमें सॉर्ट कहाँ से करवाना है, हमें सॉर्ट तो यहाँ से करवाना है। फॉर इंस्टेंस हमें लोकेशन से सॉर्ट कराना है या डिपार्टमेंट से सॉर्ट कराना है, या हमें सॉर्ट कराना है कि हमें डेटा नेम वाइज सॉर्ट हो जाए। सो ये वाला ऑप्शन जो है ना हमें देखना। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा को सॉर्ट करना, सॉर्ट का ऑप्शन दबाने से पहले। तो हमने सॉर्ट पे क्लिक कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ वही एरिया है जो मेरे डेटा का एरिया है। और अब आप फॉर इंस्टेंस सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल दिया है, ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल। लेवल क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सिंपल सा सॉर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो मैं लोकेशन वाइज सॉर्ट करता हूं। यहाँ पे वैल्यूज़ है और ऑर्डर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर मींस ए टू जी और जी टू ए, तो दोनों तरह हम सॉर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ये लोकेशन जो है वो ए टू जी जो है सॉर्टिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद पहले, कराची बाद में, लाहौर, मुल्तान, फिर कोयटा। चलिए ठीक है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेम लोकेशन को, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं वैल्यू का ऑप्शन। वैल्यू का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस बात पे आऊँगा कि लोकेशन जो हमने सॉर्ट कर ली, अब मेरा एक और जो है मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस डेटा को पहले लोकेशन वाइज सॉर्ट कराऊँ और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कराऊँ कि हर लोकेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। लोकेशन कराची है तो कराची में कितने डिपार्टमेंट है। तो उसके लिए जो है हम किस तरह करेंगे, हम ऐड लेवल कर लेंगे। जो है यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन ऐड लेवल। जब ऐड लेवल पे हम जाएंगे तो यहाँ पे एक और आपके पास रो आ जाएगी। पहले लोकेशन वाइज सॉर्ट करें, देन बाय डिपार्टमेंट, और हमने इसको भी ए टू जी कर दिया दोनों, ताकि हमारे डिपार्टमेंट वाइज, लोकेशन वाइज एंड देन डिपार्टमेंट वाइज हमारा डेटा सॉर्ट हो जाए। तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नाउ यू कैन सी ये दोनों डिपार्टमेंट जो है पहले इन्होंने देखो लाहौर सॉर्ट किया, और लाहौर में एडमिन पहले आ रहा है और बाद में आईटी आ रहा है, क्योंकि ए फॉर एडमिन और आईटी बाद में। तो इस तरह डेटा ने सारा जो है वो सॉर्ट कर लिया। इसी तरह देख सकते हैं आप कराची को इन्होंने सॉर्ट किया, उसके बाद अकाउंट्स, मार्केटिंग सेपरेट किया, ए पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। तो इस तरह अपने डेटा को हम मल्टीपल सॉर्ट कर सकते हैं इस सॉर्टिंग ऑप्शन से। ये छोटा सा डेटा आपको नज़र आ रहा है, हो सकता है इसमें इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा होता है
तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर हम डेटा को मुख्तलिफ सॉर्टिंग ऑप्शन से देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इसको एक और ऑप्शन भी हम लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं हो, डिपार्टमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये डिलीट कर दिया मैंने, और मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ कि ये डेटा मुझे सॉर्ट करे अमाउंट वाइज। आप देख सकते हैं ये सारी अमाउंट आ रही जो ये हेडिंग्स दी हुई सारी हेडिंग्स यहाँ मौजूद है। हम इसको नेम वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, डेट ऑफ बर्थ वाइज, सैलरी वाइज, तो मैंने सैलरी वाइज किया, लोकेशन वाइज देन सैलरी वाइज। ये लोकेशन वाइज सॉर्ट हुआ पहले और उसके बाद सैलरी। कराची को जब सॉर्ट किया तो सबसे पहले 25,000 की अमाउंट ऊपर आई, 25,000, 26,000 रुपये उसके नीचे, फिर 40,000। तो इस तरह हम अपने डेटा को मुख्तलिफ जो ना सीक्वेंस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन जैसे डेट को अगर हमें सॉर्ट करना है तो उसका हम क्या करेंगे, यहीं पे हम गए। सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि जब भी आप सॉर्ट का ऑप्शन दबाएं तो आपने डेटा प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया। जैसे ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं सॉर्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं डेट के ऑप्शन में जाऊँगा, तो अगर हम डेट को सॉर्ट करेंगे यहाँ से तो डेट का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है। तो ओल्डेस्ट यहाँ बता रहा है, ओल्डेस्ट आपको पुरानी चाहिए, पुरानी से नई डेट की तरफ चाह रहे हैं कि जो पहले अपॉइंट हुआ हो वो पहले आए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले हो वो पहले आए, और जो है जो यंगर हो वो बाद में आए। तो इस तरह आप सॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 40, 1940, 1970, 80, 85 इस तरह डेटा को सॉर्ट कर दिया। ये सॉर्टिंग मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने रूटीन के काम में, और बड़ा हेल्पफुल होता है जब आप डेटा को चेक कर रहे होते हैं, ट्रेंड देख रहे होते हैं, किसकी डेट कितनी है, कौन कितना, फॉर इंस्टेंस कितनी सैलरी है, या किस लोकेशन पे लोग मौजूद हैं, किस लोकेशन के किस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, कितने लोग हैं। तो इस सॉर्टिंग का ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होता है, आप उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको सॉर्टिंग के हवाले से बताई, एंड बहुत कॉमन है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक कोर्स लेके चल रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे शेयर की हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे। फ़िल्टर का ऑप्शन जो है ये भी इसके साथ में ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर, ये ऑप्शन है फ़िल्टर का। जब हमें फ़िल्टर करना हो तो हम सेम इसी तरह ही सॉर्टिंग के ऑप्शन में हम डेटा पूरा सेलेक्ट करते हैं जब हम सॉर्ट करते हैं। फ़िल्टर के ऑप्शन के अंदर आपको डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप वो रॉ सेलेक्ट कर लें। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं फ़िल्टर पे आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने ये रॉ सेलेक्ट की और मैं यहाँ फ़िल्टर पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो उस रॉ को फ़िल्टर कर देगा। अब फ़िल्टर का फ़ायदा क्या है? फ़िल्टर का फ़ायदा ये है कि जब आप फ़िल्टर कर लेते हैं तो आप सॉर्टिंग के ऑप्शन भी साथ में आपके पास आ जाता है, और आपको जो है फ़िल्टर का ऑप्शन भी आता है। फ़िल्टर होता क्या है? फ़िल्टर ये होता है कि ये सारा डेटा आप देख रहे हैं, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोयटा का देखना चाहें तो कोयटा का देख सकते हैं, सिर्फ कोयटा का डेटा, और अगर कराची का देखना चाहें तो सिर्फ कराची का देख सकते हैं। तो ये इसलिए ये ऑप्शन यूज़ होता है फ़िल्टर का। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं जब मैंने क्लिक किया, ये जो एरो है, इस एरो पे जब मैंने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन खुल के आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन भी, A to Z सॉर्ट भी हम कर सकते हैं, Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट फिल्टर ये भी दिया हुआ है, इसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सॉर्टिंग का ऑप्शन हेल्पफुल किस तरह होता है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कराची को देखूँगी, कराची की डेटा कितना है, तो देखिए कराची का डेटा आ गया, ये फ़िल्टर का ऑप्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ लाहौर का भी देख लूँ साथ में, तो लाहौर का भी देख सकता हूँ। और फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि इस डेटा के अंदर हमने यहाँ पे ये डेटा लाहौर का डिलीट हो गया हमसे, यहाँ पे नहीं पता लाहौर का, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है। तो हम देख सकते हैं अगर कोई डेटा ऐसा डिलीट हो गया है तो ब्लैंक में कौन है, तो ब्लैंक क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये ब्लैंक है, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि डेटा कहाँ से डिलीट हुआ। तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन भी बहुत हेल्पफुल होता है मुख्तलिफ सेंस में। ये सिंपल मैंने आपको टूल बताया डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा जो कि इस टॉपिक को फिर हम क्लोज करेंगे, डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टर को।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, ये जो सॉर्टिंग, ये डेटा हमारे सामने आ गया है। अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब सॉर्ट बाय कलर क्या है, मैंने पहले स्किप किया था कि सॉर्ट बाय कलर क्या है। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं किसी भी डिपार्टमेंट को कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट को मैंने जो है फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ से सॉर्ट करा है डिपार्टमेंट, और ये एडमिन डिपार्टमेंट को मैंने कलर दे दिया। यहाँ पे ये एडमिन डिपार्टमेंट जो है उसका येलो कलर है। अब जब मैंने एक येलो कलर दे दिया और अगर मुझे सॉर्ट कराना है यहाँ से ऊपर से, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये डेटा बेतरतीब हो गया। फॉर इंस्टेंस ये मैंने अमाउंट वाइज सॉर्ट करा दिया। अब ये डेटा जो है अभी तो हमें नज़र आ रहा है 3 एम्प्लॉयज़ हैं एडमिन के अंदर। समटाइम ऐसा होता है बहुत सारा डेटा होता है और हमने कलर किया हुआ, हमें कलर वाइज सॉर्ट कराना हो तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे, हम किसी भी रॉ पे चले जाएं जहाँ कलर हुआ हुआ है, पूरी रॉ पे ही कलर है तो हम किसी भी रॉ के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय कलर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कलर और नो फिल, किसी भी एक को क्लिक कर देंगे तो वो सॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल नो फिल, तो नो फिल पहले आ जाएगा, यानी जिस पे कलर नहीं है, और जिस पे कलर है वो बाद में आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको ये सॉर्ट का ऑप्शन है। इसी तरह जब हम फ़िल्टर करना चाहें तो कलर से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कि हम चाहें सिर्फ जो कलर ब्लू है वो फ़िल्टर होके आ जाए तो वो भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र आ गया। और अगर हम चाह रहे हैं कि जिस पे कलर नहीं हुआ वो आ जाए तो वो भी हम देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे आ जाए तो वापस डेटा पे कैसे जाएंगे, तो आप देख रहे हैं फ़िल्टर पे टिक लगा हुआ है, ये टिक पे जब हम क्लिक कर देंगे ना वापस, इस पर दोबारा हम क्लिक कर देंगे तो फिर ये हट जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये डेटा वापस आ गया। मैं यहाँ रेड कलर दे दिया। तो अगर मैं इस डेटा को सॉर्ट कराना चाहूँ तो किस तरह सॉर्ट, जब हमने इसको सेलेक्ट किया डेटा को, यहाँ सॉर्टिंग ऑप्शन में मैं गया हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आ, तो यहाँ फर्स्ट नेम में करूँगा और यहाँ पे फॉन्ट कलर लिखा, और यहाँ लास्ट नेम, ये लास्ट नेम है जिस पे हमने रेड कलर किया है। और अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने रेड कलर किया है टेक्स्ट के ऊपर, इसको भी सॉर्ट कर देता है या नहीं कर देता। तो यहाँ सेल कलर को हम चेक कर चुके हैं और ये फॉन्ट कलर आ जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखिए इन्होंने इसको सॉर्ट कर दिया, जिस पे सेल ब्लैक था, जिस पे कलर ब्लैक था उसको ऊपर कर दिया, जो रेड था उसको नीचे कर दिया। तो ये टूल सीखने का मकसद ये है कि इसको प्रॉपर्ली हम अपने डेटा के अंदर एनालाइज कर सकें। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ लोगों को सिंपल सॉर्टिंग फिल्टरिंग तो पता होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।